हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग मोल प्रभाज को पढ़ चुके थे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अगर दोस्तों आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ हम मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल सवाल लिए हैं। यहाँ से सवाल हर बार पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों पहला सवाल दिया हुआ है कि 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं और बिलियन में जल तथा एसीटोन का मोल प्रभाज की गणना हमें करना है। और दोस्तों सवाल में दिया हुआ है एसीटोन का अणुभार 58 है, जल का अणुभार 18 है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी जैसे बिलियन होता है, बिलियन का दो घटक होता है, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। तो दोस्तों जैसे जान लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। जैसे दोस्तों कोई बिलियन है, तो इस बिलियन जो बिलियन बना हुआ है, इस बिलियन का दो घटक होता है, दो घटक होता है। पहला घटक दोस्तों जो होता है विलेय होता है और दोस्तों जो दूसरा घटक होता है विलायक होता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि विलेय और प्लस विलायक के मिलने से बिलियन बनता है। तो दोस्तों कैसे पहचानेंगे कि विलेय कौन सा है, विलायक कौन सा है? तो दोस्तों आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं, जिसकी मात्रा विलेय में कम होती है उसे विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने चीनी और पानी का शरबत घोलना है, तो उसमें पानी की मात्रा अधिक होगा कि चीनी की मात्रा अधिक होगा? तो ऑब्वियसली तो दोस्तों उसमें चीनी की मात्रा कम होगा तो चीनी विलेय होगा और पानी की मात्रा अधिक होगा तो पानी आपका विलायक हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों इस सवाल में जो दिया हुआ है कि जल में एसीटोन को घोला गया है, तो दोस्तों जो जल है विलायक के रूप में काम करेगा और एसीटोन विलेय के रूप में काम करेगा। तो इस सवाल में दोस्तों दो चीज़ दिया हुआ है, एसीटोन और प्लस जल। तो दोस्तों जो एसीटोन है, एसीटोन और प्लस जल, तो दोस्तों इसमें जो एसीटोन है ये आपका विलेय होगा और जल दोस्तों जो हो जाएगा आपका विलायक हो जाएगा। इतना पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों अब सवाल में पूछा गया है मोल प्रभाज। तो दोस्तों मोल प्रभाज यानी कि विलेय का मोल प्रभाज होता है, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलेय की मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यानी कि दोस्तों मोल प्रभाज क्या होता है, किसी विलयन में उसके एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। दोस्तों अगर विलेय का मोल प्रभाज हमें निकालना है तो बराबर हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या बट्टे विलेय की मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अगर दोस्तों विलायक का हमें मोल प्रभाज निकालना है तो यहाँ से विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो दोस्तों विलेय के रूप में यहाँ पर एसीटोन काम कर रहा है, तो दोस्तों एसीटोन का मोल प्रभाज हमें निकालना है तो क्या करेंगे, एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या बट्टे एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। यानी कि दोस्तों विलायक के रूप में जल काम कर रहा है तो जल के मोलों की संख्या। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा।
एसीटोन का हमें मोलक प्रभाज निकालना होगा, तो एसीटोन की मोलक संख्या लेंगे ऊपर बट्टे एसीटोन के मोलक संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले निकालेंगे एसीटोन की मोलक संख्या, तभी आप सवाल को हल कर पाएंगे। तो एसीटोन के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा एसीटोन का भार बटे एसीटोन का अणुभार। एसीटोन का भार बटे एसीटोन का अणुभार। तो दोस्तों एसीटोन का भार सवाल में दिया हुआ है, कितना है 900 ग्राम जल में घोला गया है। एसीटोन का भार है 5.8 ग्राम, यानी कि दोस्तों 900 ग्राम आपका जल है यानी कि विलायक है और एसीटोन 5.8 ग्राम है। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं एसीटोन का जो भार हो जाएगा 5.8 बट्टे एसीटोन का अणुभार सवाल में दिया हुआ है 58 है बट्टे 58। तो दोस्तों भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0.1। आपका एसीटोन के मोलों की संख्या निकल चुका है। इसी प्रकार दोस्तों निकाल लेते हैं, इसी प्रकार जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा जल का भार बट्टे जल का अणुभार। जल का भार बटे जल का अणुभार। तो जल का भार दिया हुआ है 900 ग्राम और जल का अणुभार है 18, तो 18×5 यानी कि 50 हो जाएगा। तो दोस्तों इतना अगर पॉइंट हम निकाल लेते हैं तो आपके लिए अब सवाल लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को हल कर लेते हैं, इसके बाद दूसरे सवाल को हल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से निकालेंगे एसीटोन का मूल प्रभाज। एसीटोन का मूल प्रभाज, एसीटोन का मूल प्रभाज बराबर दोस्तों क्या होता है, एसीटोन के मोलों की संख्या कितना निकला है 0.1 निकला है, यानी कि दोस्तों 0.1 बट्टे एसीटोन के मोलों की संख्या प्लस यानी कि 0.1 और प्लस जल के मोलों की संख्या कितना निकला है 50 निकला है, तो 50 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 0.1 बट्टे 50.1। तो दोस्तों इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आता है 0.002 आपका एसीटोन का मूल प्रभाज। अब दोस्तों आपको निकालना है जल का मूल प्रभाज निकालना है, एसीटोन और जल दोनों का निकालना है। तो दोस्तों इसी तरह से निकालेंगे जल का मूल प्रभाज बराबर हो जाएगा जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बट्टे एसीटोन के मोलों की संख्या और प्लस जल के मोलों की संख्या, नीचे सब रहता है एसीटोन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। यानी कि दोस्तों जल का अगर मूल प्रभाज में निकालना है तो जल के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगा बट्टे एसीटोन के मोलों की संख्या और प्लस जल के मोलों की संख्या। तो दोस्तों जल के मोलों की संख्या कितना है आपका 50 है, तो 50 बट्टे एसीटोन के मोलों की संख्या आपका 0.1 यहाँ से निकला था और प्लस 50। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 50 बट्टे 50.1, यानी कि दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आता है 0.998 आपका करेक्ट आंसर निकल के आता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। 900 ग्राम जल दिया था और एसीटोन 5.8 ग्राम उसमें घोला गया है। अब इसमें 2 बिलियन में पूछा गया है कि जल का मोल प्रभाज और एसीटोन का मोल प्रभाज, और सवाल में दोस्तों दिया था एसीटोन का अणुभार 58 है, जल का अणुभार 18 है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो विलेय का मोल प्रभाज होता है वह विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अगर दोस्तों यहाँ पर विलेय लेंगे तो ऊपर विलेय हो जाएगा
अगर यहाँ पर विलायक लेंगे तो ऊपर विलायक हो जाएगा। तो इस दोस्तों सवाल में एसीटोन को जल में घोला गया है, तो दोस्तों एसीटोन विलेय का काम करेगा और जल विलायक का काम करेगा। तो इसी तरह से दोस्तों एसीटोन के मोल प्रभाज निकालना है, तो एसीटोन के मोलक संख्या बटे एसीटोन के मोलक संख्या प्लस जल के मोलक संख्या। अब दोस्तों एसीटोन के मोलक संख्या हमें निकालना है, तो क्या करते हैं, किसी भी घटक के मोलों की संख्या अगर निकालना है तो उसका एक इम्पोर्टेंट सूत्र होता है उस विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो दोस्तों इसमें एसीटोन विलेय है, तो एसीटोन का भार बटे एसीटोन का अणुभार। अब यहाँ से भार दिया हुआ है 5.8, अणुभार 58, 0.1 आ जाएगा। इस तरह जल के मोलक संख्या, जल का भार बटे जल का अणुभार रख देंगे 50 आ जाएगा। फिर फार्मूला पर रख देंगे, आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों आइए दूसरे सवाल को हल करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों दूसरा सवाल आइए देखते हैं। दिया हुआ है कि यूरिया के 6% भार से लिया गया है, जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। और इसमें दिया हुआ है यूरिया का अणुभार 60 है और जल का अणुभार 18 दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर परसेंट का सवाल दिया हो तो परसेंट का मतलब दोस्तों होता है 100%, मतलब 100 में कितनी उसकी मात्रा है उसी को कहते हैं परसेंट। जैसे इसमें 6% यूरिया दिया हुआ है, अगर बिलियन का भार दोस्तों 100 ग्राम है तो उसमें यूरिया की जो मात्रा होगा 6 ग्राम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मान सकते हैं कि यदि यानी कि दोस्तों यहाँ से आप मान सकते हैं कि 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में यूरिया का भार कितना हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों परसेंटेज अगर दिया हो तो बिलियन को 100 ग्राम हम फिक्स है कि मान करके चलेंगे। 100 ग्राम में ही परसेंट का मतलब होता है उसकी मात्रा, तो 6 ग्राम हो जाएगा। तब तथा जल का भार कितना होगा, 100 ग्राम टोटल बिलियन था और इसमें 6 ग्राम विलेय है, तो जल का भार हो जाएगा 100 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 94 ग्राम। 94 ग्राम ये आपका हो जाएगा जल का भार। तो दोस्तों हमें यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है, तो यूरिया का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा यूरिया के मोलों की संख्या, बट्टे यूरिया के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, तो आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या क्या हमें निकालना होगा, यूरिया के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। तो नीचे से हम निकाल सकते हैं यूरिया के मोलों की संख्या बराबर दोस्तों कैसे निकलता है, तो यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार, यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार। मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अणुभार डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों यूरिया का भार कितना दिया है, 6 ग्राम है और यूरिया का अणुभार दिया हुआ है 60 है। तो दोस्तों यहाँ से 6 दहा में 60 यानी कि 1/10 को लिख सकते हैं, 0.1 आपका हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों निकाल लेते हैं तथा जल के मोलों की संख्या बराबर दोस्तों हो जाएगा जल का भार बट्टे जल का अणुभार, जल का भार बट्टे जल का अणुभार। तो इसमें दोस्तों जल का भार कितना है, 94 ग्राम है और इसका दोस्तों अणुभार आपका दिया हुआ है 18, यानी कि दोस्तों 94/18। तो दोस्तों अगर यहाँ से डिवाइड किया जाएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 5.22 आपका निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों निकाल लेते हैं यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का
मोल प्रभाज बराबर दोस्तों क्या होता है, यूरिया के मोलों की संख्या कितना निकल के आया है आपका 0.1 बट्टे यूरिया के मोलों की संख्या यानी कि 0.1 प्लस जल के मोलों की संख्या कितना है 5.22। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 0.1, इसको ऐड करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 5.32। तो दोस्तों यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आता है 0.0188 आपका हो जाएगा यूरिया का मूल प्रभाज आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप मूल प्रभाज वाले सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।